नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मंगल ग्रह के आगामी वक्री गोचर के विषय पे चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह जो कि इस समय कर्क राशि में, जो कि इनकी डेबिलिटेशन नीचता की राशि है, उसमें गोचर कर रहे हैं। और ये जो मंगल ग्रह की स्थिति है वो लंबे समय तक, अगले वर्ष के भी काफी महीनों तक ये स्थिति रहनी है। लेकिन उसके भीतर अब मंगल ग्रह वक्री भी हो जाएंगे। 7 दिसंबर से लेके फरवरी 23, 2025 तक मंगल ग्रह ने वक्री भी हो जाना है। अब देखिए दोस्तों, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये उसको चेष्टा बल तो मंगल ग्रह को देगा, लेकिन मंगल ग्रह की जो क्वालिटीज हैं, मंगल ग्रह जो कि अपने में ही कर्जों पे, हमारे भाइयों के साथ, हमारी भूमि पे, हमारे जो भी हमारा बल पराक्रम पौरुष हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मंगल ग्रह की जब ये स्थिति हो जाएगी कि जब ग्रह एक तो कमजोर है, और देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग ग्रह के डेबिलिटेशन की बात करते हैं, आप उसको एक लॉजिक से समझिए। देखिए, आप ये मत देखिए कि अगर मंगल ग्रह कर्क में है तो नीच का है, बृहस्पति अगर मकर में है तो वो डेबिलिटेटेड है, लेकिन वो किन वजहों से वहां पे कमजोर हैं, अगर आपको इस पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज्योतिष रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब हम लोग मंगल ग्रह को कर्क में नीचता की बात करते हैं, उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि देखिए, मंगल ग्रह एक सैनिक की तरह है, एक सोल्जर की तरह है, जिसका फोकस होना चाहिए। अब एक अच्छा सैनिक वो है जो कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, ना कि अपनी भावनाओं से ज्यादा रूढ़ है। और जब हम लोग कर्क की बात करते हैं, देखिए, कर्क के भीतर जो इमोशंस हैं वो वृश्चिक की तरह नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ भावनाएं बहुत ज्यादा हैं। और जब अगर आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी जो ये मिलिट्री आर्मी पर्सोनेल होते हैं, अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है कि बंदूक की नली में टकटकी लगा के घंटों घंटों तक स्टेबल होके वो फोकस होके काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कर्क की, वहां पे भावनाएं जाती हैं। जब हम बुध ग्रह की बात करते हैं, वहां पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, चंचलता आ जाती है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह बुध को या चंद्र की राशि कर्क में अपने को कमजोर महसूस करते हैं। और देखिए दोस्तों, खासकर होता क्या है जब हम लोग ग्रह के वक्री होने की बात करते हैं। अब देखिए, ग्रह वक्री तो उच्च की राशि में भी हो सकता है, वो किसी मित्र की राशि में भी वक्री हो सकता है, लेकिन मंगल ग्रह के केस में वो जो ये वक्री हो रहे हैं वो अपनी नीचता की राशि में हो रहे हैं। तो उसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ग्रह के जो कारक तत्व हैं उसमें थोड़ी सी एसेंट्रिसिटी आप महसूस करेंगे। अब मंगल ग्रह को लेके क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा इंपल्सिवनेस हो जाना, मतलब बहुत ही पैसिव एग्रेशन, कि अंदर से आप बिल्कुल ज्वालामुखी बने घूम रहे हैं, किसी ने थोड़ा सा आपको छेड़ा और एकदम से आपका ज्वालामुखी फट गया। या ऐसा भी हो सकता है कि बीती कुछ पुरानी बातें थी, आप उन्हीं को लेके बार बार सोचे जा रहे हैं, या मतलब पुरानी थीम, एग्रेसिवनेस, पैसिव एग्रेसिवनेस, जनरली हम लोग मंगल ग्रह के वक्री होने पे इसके साथ फ्लो के तौर पे जोड़ के देखते हैं। और जनरली सलाह दी जाती है कि मंगल ग्रह से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, अगर इस दौरान आपको भूमि का कोई लेन देन करना है, इस दौरान अगर आपके अपने मित्रजनों से, भाइयों से अगर संबंध खराब हो रखे हैं, तो वहां पे आपको किस तरीके से बिहेव करना है। कोई कर्जों से रिलेटेड, क्रेडिट लोन से रिलेटेड सिचुएशन है, कोई मुकदमेबाजी आप पे चल रही है, तो इन सारे एरियाज पे जो एडिशनल सावधानी या जो सतर्कता है आपको बरतने की सलाह दी जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को कुछ एक बेसिक पॉइंट्स बताए थे। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को बिल्कुल आपके लगन के माध्यम से आपको कस्टमाइज्ड फल बताऊं, अगर आप देखिए दोस्तों, इसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे भी समझने की कोशिश करेंगे, तो इस समय जो भी वॉर की सिचुएशन बनी पड़ी है, यहाँ पे देखिए, काफी लोग कहेंगे कि इसमें शनि का योगदान है, काफी लोग कहेंगे इसमें राहु और केतु का योगदान है। मैं कहूंगा इसमें मंगल ग्रह भी अपने में काफी जिम्मेदार है। देखिए दोस्तों, हम सब लोगों को पता है कि जो अभी अप्रैल का महीना होगा, जब गोचर के शनि देवता और गोचर के राहु की युति मीन में होगी, तब वो काफी ज्यादा इस तरीके की संभावनाएं क्रिएट करेंगे। और उससे पहले अगर आप अभी के समय पे भी देखें, देखिए, अगर आप एक अच्छे ज्योतिष हैं, ज्योतिष पे आपने अपने को पूरी तरीके से रिसर्च पे एंगेज कर रखा है, तो जब भी जो कोई ग्लोबल इवेंट होता है, आपको उसको गोचर के ग्रहों से हमेशा रिलेट करना चाहिए। देखिए, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैंने तो हाल फिलहाल में देखा कि देखिए, अभी क्या हुआ था, जब जिस दौरान गोचर के जो चंद्र थे उनकी युति जब कर्क में नीच के मंगल से हुई, यही वो समय था जब यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल थी रशिया पे दागी और रशिया ने वहां से रिटेलिएशन करा। अब देखिए, जैसे जैसे हम लोग अभी जो ये अमावस है, न्यू मून है, जो कि वृश्चिक
राशि में अनुराधा में होना है 30 नवंबर को। तो जैसे जैसे स्थिति बढ़ रही है, दोबारा से रशिया की तरफ से वार्निंग आ गई कि रशिया ने बिल्कुल ही जो मतलब एक सेटन 2 जो मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसका अप्रूव कर दिया है उसके यूज के लिए। तो कहने का मतलब ये कि देखिए इसमें मंगल ग्रह का भी काफी योगदान है। अब चाहे इसको मंडेन लेवल पे समझने की कोशिश करें, चाहे आप हमारे पर्सनल लेवल पे समझने की कोशिश करें। तो ठीक है दोस्तों, कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों को एज अ फैक्ट्स, एज अ रिसर्च मटेरियल बताना चाहता था। अब मैं आप लोगों को 12 लगन के माध्यम से ये जो मंगल ग्रह का वक्री गोचर में होना होगा, ये आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेगा, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं मेष लगन के जातकों के लिए, देखिए आप लोगों के केस में मंगल ग्रह लग्नेश बनते हैं। लग्नेश की स्थिति में जो कुछ भी परिवर्तन होगा आपके जीवन को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। ये कहां पे हो रहे हैं? आपके चतुर्थ भाव में। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि देखिए इस दौरान आपके जो घर परिवार से रिलेटेड जो कनेक्टेड मैटर्स हैं वहां पे थोड़ा सा धीरापन हो सकता है, चीजें थोड़ी डिले हो रही हैं, आपस में लोगों के मन थोड़े से अलाइन नहीं हो रहे, बीते कुछ पुरानी बातें थी उनको लेके परेशान होना, पैसिवली मतलब कि एकदम से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक ज्वालामुखी की तरह घूम रहे हैं, किसी ने छेड़ा एकदम से भड़क गए, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपका बिहेवियर हो सकता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी हमारे व्यक्तित्व से जुड़े जो भी कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, उसको मंगल ग्रह से जोड़ के देखते हैं। देखिए मंगल ग्रह को हम लोग जैसे शनि राहु केतु भाग्यवश होने वाली समस्याएं लेके आते हैं, पर जब हम लोग मंगल की बात करते हैं आधे से ज्यादा जो कमियां होती है वो हमारे खुद के चरित्र में, हमारे खुद की पर्सनालिटी में होती हैं। तो इस एरिया में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान बरतने की मैं सलाह दूंगा। इस दौरान भूमि से रिलेटेड कोई भी खरीद फोक आपको करनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचने की कोशिश करें, वहां पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो मैं कहूंगा दोस्तों देखिए कि आपके चतुर्थ भाव से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, आप चाहे खेती बाड़ी करते हैं, आपका कोई डेयरी का बिजनेस है, आप कोई राजनीति से जुड़े हैं, तो हर इन सारे एंगल्स में देखा जाए थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। और आपके लिए देखिए मैं दोबारा ही कहूंगा, देखिए हो क्या रहा है, आपके जीवन में जो प्रगति जिस लेवल की होनी चाहिए, शनि देवता लाभ भाव में आपके दशमेश होके वो वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहेंगे। आपके केस में जो मैक्सिमम अड़चन आएगी वो आप खुद अपने तौर पे क्रिएट करेंगे। तो ये हो सकता है कि आप खुद, आपने किसी को अपना दुश्मन मान के खुद आपने कह दिया कि मैं तो इस इंसान के साथ काम करने को राजी नहीं हूं, मैं तो काम ही नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ज्यादा मेष लगन के जातकों के केस में जो मैं ज्यादा समस्याएं देख रहा हूं वो आपके द्वारा खुद क्रिएटेड देख रहा हूं। तो जिसकी वजह से, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं चतुर्थ भाव में, बाकी लाइफ का अगर बाकी आप एरिया में बात करें तो जिस दौरान मंगल ग्रह वक्री होंगे उसके मतलब एक हफ्ते के बाद ही सूर्य देवता भी नवम भाव में होंगे, शुक्र की स्थिति भी अनुकूल है, शनि की स्थिति अनुकूल है, बृहस्पति आपके रोहिणी नक्षत्र में है। तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति अच्छी है, आपको खुद अपने से किसी बात पे नहीं अड़ जाना, ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। और हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत श्रेष्ठ कर रहेगी। और देखिए मंगल ग्रह जब वक्री हो रहे हैं ना, तो हो क्या रहा है कि जो ऊर्जा है ना उसका संचार बाहर नहीं हो रहा, वो अंदर अंदर घूम के परेशान कर रही है। तो इस दौरान थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, थोड़ी कसरत कीजिए, जिम वगैरह कीजिए, रनिंग कीजिए, तो आप सारी एनर्जी को सही तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके सप्तमेश और आपके द्वादशेश होके आपके तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, तृतीय भाव में मंगल ग्रह तृतीय भाव के कारक भी हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा सशक्त माने जाते हैं। तो देखिए मैं जरूर कहूंगा कि साम दाम दंड भेद आपको काम करवाना आता है, इस दौरान आप काम करवा पाने में सक्षम होंगे। देखिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपके आसपास वाले थोड़ा सा आपको स्लो डाउन करने की कोशिश करें, लेकिन आपका जो एक कहते हैं ना कि चाहे एग्रेशन बोल लीजिए, करेज बोल लीजिए और डिटर्मिनेशन बोल लीजिए, वो आपको कहीं ना कहीं रुकने नहीं देगी। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं आपके तीसरे भाव से, देखिए इस भाव के साथ आपकी नेतृत्व क्षमता को देखा जाता है। जितने फ्रीलांस सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, मैं कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए रुकावट तो मैं नहीं देख रहा। यहां तक कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आप पसंद करते थे अपने आस पड़ोस में और पहले आप सही तरीके से कोशिश नहीं कर पाए उनके साथ अपनी भावनाएं मतलब एक्सप्रेस करने की, तो इस दौरान शायद आपको लाइफ उस तरीके के मौके दे। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, अगर वृषभ लगन के जातकों के केस में देखा जाए, मैं आप लोगों को इतना ज्यादा संभावित आप लोगों को नहीं देख रहा। आप व्यवसाय से जुड़े, आप अपने प्रेम प्रसंगों से जुड़े, गृहस्थी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जो पेंडिंग काम है
उनको शायद आप इस दौरान पूरा कर पाएं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम ये जनरली कहते हैं कि देखिए तीसरे भाव से यात्राएं भी देखते हैं, लिखा पढ़ी, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई कागजी काम है उसको भी देखते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा कोई भी कागजों में दस्तखत करते वक्त, सिग्नेचर करते वक्त थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन पूरे पढ़िएगा। बट ओवरऑल मैं आप लोगों के लिए समय नेगेटिव नहीं देख रहा। आप लोगों के लिए कहते हैं कि अंतर्मुखी होके आप काफी कुछ चीजें बल पराक्रम के द्वारा इस दौरान मतलब संपन्न कर पाएंगे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के केस में, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए वैसे तो मंगल ग्रह एक अच्छे ग्रह नहीं है, और गोचर में जो उनकी स्थिति है वो आपके द्वितीय भाव में है, और द्वितीय भाव में ही वो अब आपके वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों दूसरे भाव में मंगल ग्रह का वक्री होना सबसे पहले तो इस विषय में बताता है कि देखिए धन से जुड़े, तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं कि कहीं से आपको कोई कर्जा वगैरह प्राप्त करना है, कहीं से कोई पैसा फंसा हुआ था, उसको प्राप्त करने के माध्यम से आपके लिए स्थितियां अनुकूल होंगी। लेकिन इसके अलावा देखिए, जब हम लोग बात करते हैं आपके व्यवहार की, जब हम लोग बात करते हैं आपकी वाणी की, हम बात करते हैं आपके खाने पीने की, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए अगर आपकी चलती दशाएं भी थोड़ा सा आपको संभावित कर रही हैं कि जैसे अगर बात करी जाए, सपोज कीजिए आपकी चलती दशा में चंद्र पे शनि, चंद्र पे राहु का भी कुछ समय चल रहा है, और आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति पीड़ित है, तो काफी बार क्या होता है कि देखिए जब इस तरीके की ऊर्जा बनती है, देखिए जो योगी लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो इस ऊर्जा को सही तरीके से संयमित तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। बाकी लोगों के केस में बात करी जाए, एकदम से आपने ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर दिया, ऑफिस में प्रेशर आया, आपने ज्यादा खाना पीना बाहर शुरू कर दिया, या आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज में जो ऑब्सेशन है बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये इस तरफ थोड़ा सा आपको अपने एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस रखने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। मैं दोबारा से ये कहूंगा, कोई पुराना फंसा पैसा प्राप्त करने के माध्यम से कर्ज वगैरह में कहीं से कुछ पैसा मार्केट से इकट्ठा करना है, समय आपके लिए अनुकूल है। आपका जो व्यवहार है अपने खासकर आस पड़ोस और अपने परिवार कुटुंब जनों के साथ थोड़ा सा संयमित और आदरणीय होना चाहिए, ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके दशमेश और पंचमेश बनते हैं, और वो आपके लगन में ही आपके वो वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये बात तो पक्की है कि देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं मंगल ग्रह की, कालपुरुष कुंडली में भी मंगल ग्रह को प्रथम भाव में काफी ज्यादा बल मिलता है। तो ये तो देखिए हम लोग कह सकते हैं कि इस दौरान बीते कुछ समय से ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जो आपके हाथ से निकल गई थी, तो इस दौरान आप उनको क्लेम कर पाएंगे, इसकी संभावनाएं आप लोगों के लिए देखी जा सकती है। देखिए मैं एक ही सिरे से आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आपको संभावित देखता हूं, वो ये है कि लगन में मंगल ग्रह का होना थोड़ा सा एग्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता है, और एग्रेशन भी इस तरीके का कि जहां पे आप मतलब आपका पहले की कोई आपकी हिस्ट्री किसी के साथ खराब है रिश्तों में, या आपके जो आउटबर्स्ट आपका हो रहा है ऊर्जा का, एनर्जी का, वो ऐसी जगह से हो रहा है कि जहां पे आप कुछ बदला लेना चाह रहे हैं कि भाई तूने ऐसा करा था मैं तुझको करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके की भावना से लिए हुए जो निर्णय है या जो करे हुए जो एक्शन है, थोड़े से क्षति आपकी पब्लिक इमेज को पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए दोस्तों अगर आपके केस में देखा जाए, क्योंकि देखिए लगन में ही मंगल है, दृष्टि से शनि के साथ संबंध भी बना रहे हैं, तो जो सर का जो एरिया है, जैसे अगर आप कुछ साइकिल मतलब छोटे हैं, बाइक वगैरह, साइकिल बाइक वगैरह सब चलाते हैं, तो हेलमेट वगैरह थोड़ा पहनिए, इसकी मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। और देखिए उन लोगों के लिए समय अच्छा है अगर स्टूडेंट्स वगैरह के लिए कोई ऐसी स्कॉलरशिप, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट निर्णय थे, इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी थी जो पहले आपके हाथ से निकल गई थी, इस दौरान आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और कर्म स्थान में भी आपका जो वर्चस्व होगा, जो आपका प्रभाव होगा, वो काफी ज्यादा मजबूत रहेगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो गोचर के जो मंगल ग्रह हैं वो आपके द्वादश भाव में जाके कमजोर हो रहे हैं, और अब मतलब कमजोर थे वो थे, अब वो आपके वक्री भी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अब होगा क्या, आप जानते हैं कि वक्री ग्रह से मंगल ग्रह को देखिए चेष्टा बल भी मिल रहा है, तो हमें इस विषय में पता चलता है कि देखिए 12वें भाव में जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो जो भी हमारे गुप्त शत्रु हैं वो ज्यादा सशक्त हो जाते हैं, वो ज्यादा बली हो जाते हैं। समाज की वो सारी चीजें हैं, देखिए क्योंकि आपके केस में जो राहु देवता है, राहु भी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय देखिए क्या होता है कि वो सारी चीजें जो हम गुप्त रूप से करते हैं, जो लोगों के अलग अलग जगह अफेयर हो जाते हैं,
हैं, जो लोग मतलब कोई भी जैसे सीक्रेटली, अब भाई माँ बाप को लगता है बच्चे को हमने पढ़ने के लिए भेजा है, बच्चा कॉलेज मिस करके कहीं ड्रिंक कर रहा है, कहीं स्मोक कर रहा है, ड्रग्स वगैरह की आदत लग गई। अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि सबके साथ ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे योग होते हैं जो परिस्थिति बनाते हैं। तो इस दौरान आपको चाहिए कि देखिए मंगल ग्रह की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, आप उसको किस तरीके से बैलेंस करें। देखिए ये समय आपका योग वगैरह करने के लिए, जिम, एक्सरसाइज, व्यायाम करने के लिए बहुत अच्छा है। और यही समय अगर आपसे एनर्जी नहीं हैंडल हुई और आप चले गए अल्कोहल की तरफ, आप चले गए सेक्सुअल एक्टिविटीज की तरफ, तब वो थोड़ा सा आपकी ऊर्जा को थोड़ा सा अनबैलेंस कर सकती है। ये मैं जरूर आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगा। और देखिए दोस्तों, इस दौरान कोई भी आपको भूमि, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डीलिंग करनी है, कोई भी परचेज करनी है, बहुत सावधानी से करना है। काफी बार ऐसा होता है कि इस दौरान आपसे गलत पेपर साइन करवा लिए, था कुछ, दिखाया कुछ, बताया कुछ और स्कैम वगैरह हो गया, इसकी थोड़ी सी संभावनाएं रहती हैं। पर बाकी देखिए दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से तीर्थ यात्राओं वगैरह के माध्यम से जो समय है आप लोगों के लिए अनुकूल है। और थोड़ा सा देखिए दोस्तों, हाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, कोई भी जो यात्राएं करनी है वो सावधानी से। जब हम लोग बोलते हैं ना कि आपसे यात्राओं में बहुत डिफिकल्टी रही या फिर पता चला कोई सामान चोरी हो गया, सामान खो गया, तो ये थोड़ी सी संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, कन्या लगन के जातकों के केस में मंगल ग्रह वैसे तो आप लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण ग्रह नहीं है, पर गोचर में जो स्थिति बना रहे हैं कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल हो सकती है। कि ऐसा हो सकता है कि बीते कुछ समय में ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो आपके हाथ से निकल गई थी, इस दौरान यू माइट स्टैंड ए चांस, आपको शायद वो अपॉर्चुनिटी दोबारा आप उसको क्लेम कर पाएं, इसकी संभावना है। आपके कुछ ऐसे मित्रजनों से, संगठनों से कुछ वाद विवाद हो गया था, तो वहां पे चीजें आप अपने अनुकूल कर पाएं, इसके एंगल से भी अच्छा साइन है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि देखिए जब मंगल ग्रह जब देखिए इस स्थिति में होते हैं, वो थोड़े नीच के भी हैं, अब वो वक्री भी हैं, तो इसमें पता क्या होता है कि ना जो लोग इस तरीके के हो जाते हैं कि अब जो मर्जी हो, लोग मेरे को जज करें, कुछ करें, फर्क नहीं पड़ता भैया, अपना तो वहां से पैसा निकलना चाहिए, वहां से काम बनना चाहिए, थोड़ी इस तरीके की मानसिकता दे देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने जो इमीडिएट लाभ के चक्कर में समाज में जो की प्रतिष्ठा है वो लंबे समय के लिए उसका इफेक्ट नेगेटिव खराब ना हो जाए। देखिए दोस्तों, इस बात को समझिए, जब हम लोग समाज की बात करते हैं वहां पे ना 11वां भाव का काफी योगदान होता है। और समाज ऐसा है कि वो आज और कल से नहीं देखता, वो लंबे समय तक के लिए आपको लेके मन में धारणा बना के रखता है। तो इस एरिया में देखिए थोड़ा सा आपकी हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, एग्रेशन से आपकी जो छवि है वो इफेक्ट हो, इसकी संभावना है। पर लाभ में तो मैं देखिए ज्यादा कुछ अड़चन नहीं दिख रहा। यहां तक कि ये भी संभावना है कि पुराना कुछ फंसा पैसा था, शायद वो भी आप रिलीज करवा पाए, निकलवा पाए, तो उसके एंगल से भी खबर तो आपके लिए अच्छी है। और हाँ देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा मेजरली आपके केस में मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव के मालिक हैं, आपके अष्टमेश हैं, आपके लिए शुभ ग्रह तो नहीं होते, लेकिन इस दौरान साम दाम दंड भेद किस तरह कुछ भी करके कैसे काम निकलवाना है वो आप करवा पाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कोई फ्रीलांस काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो इस दौरान कोई मतलब आपके द्वारा कुछ ऐसा मतलब नया एक्सपेरिमेंट, कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नया प्रोजेक्ट रिलीज करावा, एकदम से कुछ मतलब मार्केट में एकदम से एकदम से आगे आ जाए, एकदम से उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाए, इसकी संभावनाएं भी थोड़ी सी देखी जा सकती हैं, क्योंकि शनि ग्रह के साथ ये युति संबंध दृष्टि के द्वारा बन रहा है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर बात की जाए तुला लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके सप्तमेश और आपके द्वितीयेश होकर आपके दशम भाव में, वो आपके नीच के तो थे, पर अब वो आपके वक्री भी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस एंगल से तो देखिए अच्छा देखा जा सकता है कि आपके कर्म स्थान पे देखिए होगा क्या कि शायद थोड़ा सा ऐसी संभावनाएं देखी जा सकती हैं कि जिस पेस पे काम चल रहा था वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाए, या जिस तरीके से आपके जो बॉसेस हैं, पहले आप पे उनका विश्वास था, आप पे अपना विश्वास रखते थे, अब एकदम से ऐसा हो सकता है कि आपको आपकी कैपेबिलिटीज को डाउट करना शुरू कर दें। थोड़ा सा इसकी संभावनाएं भी जोड़ के देखी जा सकती हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे ना अगर कोई ऐसे पास्ट के ऐसे कुछ प्रोजेक्ट थे जहां पे आपको लगता था कि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते थे, आपको दूसरा मौका नहीं मिला, तो इस दौरान वो चांसेस मिलने के हिसाब से जो संभावनाएं हैं मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देख रहा हूं। देखिए दोस्तों, आपके केस में जो मंगल ग्रह है आपके धन और आपके व्यापार से जुड़े जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करते हैं, और उसके मालिकों के दशम भाव में है। देखिए, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बात करें, दिशा बल के हिसाब से बात करें, मंगल ग्रह को दशम भाव में अच्छा कहा जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं, देखिए जो इमोशंस हैं,
ऐसे हो सकते हैं कि आपको किसी ने ऐसे प्रोवोक कर दिया, आपकी भावनाएं हर्ट कर दी, लेकिन उन्हीं जो कहते हैं कि क्षतिपूर्ण भावनाओं को आपने अपने लक्ष्यों की तरफ झोंक दिया। तो इस तरीके के कुछ योग, कुछ संभावनाएं मैं तुला लगन के जातकों के लिए बनती हुई देख रहा हूं। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, आपके कर्म स्थान में कुछ मतलब एकदम बदलाव हो, जो पुराने कुछ प्रोजेक्ट्स थे उन पे भी आपको काम करने का मौका मिले, अपनी कमियों को आप उनको देख पाएं, इस तरीके के कुछ योग और स्थिति आप लोगों के लिए बनेगी। मैं आप लोगों के केस में जितना मैंने इसको मेष लगन और आपका सिंह लगन और धनु लगन के जितना ये संभावित उनको नेगेटिवली कर सकता है, आप लोगों के केस में इतना ज्यादा मैं नहीं दिख रहा। थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन आप उसको सही तरीके से आप अपने बॉसेस के साथ चाहे रिलेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करें या कुछ पुराने छूटे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में जोर दें, इस एंगल से आप इसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन जोड़ के देख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आप बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके लग्नेश बनते हैं। लग्नेश का नवम स्थान में ही जाके वो नीच के तो थे, पर अब वक्री होना आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल काम करेगा। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग नवम स्थान की बात करते हैं, जितनी भी दिव्यता है, जितना भी मार्गदर्शन है, भाग्य है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब देखिए होता क्या है कि ये जो अलाइनमेंट है इस तरीके से काम करेगी कि आपको एक कहते हैं कि ऐसे सलाहकार मिले जो आपको खुद अपनी कमियों को कहते हैं कि उनको उन पे काम करने के लिए उनको देखने का मौका दें। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, देखिए अगर आप इसको एक मटेरियल लेवल पे बात करते हैं, यात्राओं में कोई वीज़ा वगैरह और वर्क परमिट वगैरह मिलने में थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। अगर आप कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ इन सारे एरियाज में थोड़ा सा चीज़ें आपका थोड़ा डिले होके हो सकती हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फेथ की, जब हम बात करते हैं कि आप अपने जीवन में एक कहते हैं कि अंतर्मुखी होके उसका अवलोकन करें, कहाँ आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते थे, किस तरीके से मैं एक अपने जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकता हूँ, अपने जीवन में मैं जो जितने हायर एक पर्पस होता है, मीनिंग होता है कि सारे रोजमर्रा की दुनिया की भागदौड़ से परे भी अगर कोई सत्य है, मैं क्या उसके पथ पे हूं, मैं किस तरीके से समाज को लौटा रहा हूं। तो इस एरिया में अगर आपको काम करना हो तो आपको मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा। इस तरीके के लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। तो इस एंगल से देखिए दोस्तों, मैं ये जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं ये जो स्लो डाउन हो रहा है आपको और आपकी अटेंशन को सही सही जगह लेके जाए, इस एंगल से मैं आप लोगों के लिए इसको फेवरेबल ही देख रहा हूं। अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं धनु लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में थोड़ी सी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि मंगल ग्रह एक तो ऑलरेडी अष्टम भाव में थे, कमजोर थे, नीच के थे, और अब साथ साथ वो आपके वक्री भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस दौरान मंगल जो कि आपके द्वादश भाव के मालिक भी हैं, पंचमेश भी हैं, तो बुद्धि है थोड़ी सी नेगेटिव लूप में फंस सकती है। और देखिए बुद्धि में, विचारों में जब इस तरीके का एग्रेशन आएगा, पुरानी जो हर्टफुल भावनाएं हैं कि इसने मेरे साथ बुरा करा, इसने मेरे साथ गलत करा, इस तरीके की भावनाएं आपके अंतर्मन में चल रही हो सकती हैं। साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि जो ये मेंटल जो प्रेशर है, ये आपकी ऊर्जा को, वो सारी चीजें देखिए जो कि समाज में जज करी जाती हैं, चाहे वहां पे आप अल्कोहल हो गया, मांस मदिरा हो गया, सेक्सुअल एक्टिविटीज हो गया, तो जो आपका अटेंशन और जो ऊर्जा है, जो सरप्लस एनर्जी है, वो सारी इन दिशा में जाए। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इस दौरान सलाह दी जाती है कि जो भी आपकी नैतिक दिनचर्या है उसमें कितना अनुशासन है, इसका थोड़ा सा ध्यान देने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। और जनरली हम लोग कहते हैं कि इस दौरान देखिए, अगर आप थोड़ा सा जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने रूटीन को बैलेंस रखते हैं, तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। आपके जो संबंध हैं आपके ससुराल पक्ष से, वहां पे भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसकी भी संभावनाएं रहेंगी। अगर आपके केस में, अगर आपके नेटल चार्ट में भी मंगल ग्रह पीड़ित हैं, उनकी भी दशा चल रही है, तो थोड़ा सा सर्जरी वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह होना, इसकी संभावनाएं रहती हैं। तो इस दौरान आपको मंगल ग्रह से जुड़ा कोई भी कार्य करना है, चाहे वो भूमि का हो, चाहे वो आपका कर्जों का हो, चाहे ससुराल पक्ष से कोई लेन देन हो, भाइयों के साथ कोई टर्म्स हो, तो वहां पे थोड़ा सा सावधानी बरतने की मैं दोस्तों आप लोगों को सलाह दूंगा। आप लोगों के लिए हनुमान चालीसा, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी जो कंट्रोवर्शियल, स्कैंडलस, डिस्प्यूटेड चीजें हैं, उनसे जितना अपने को आप बचा के रखेंगे, उतना आप लोगों के लिए ये ऊर्जा सही तरीके से आप लोगों के लिए काम करेगी।
दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, मकर लगन के जातकों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके चतुर्थेश और आपके लाभेश होके आपके वो सप्तम भाव में लंबे समय से अभी वो डेबिलिटेटेड नीच के थे, पर अब वो आपके वक्री भी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को फल बता रहा था कि आप लोगों के केस में देखिए अब होगा क्या। देखिए सप्तम भाव जो है वो लाइफ के बैलेंस का है। ये चतुर्थ भाव से भवात भवम लगाएंगे तो 4 भाव आगे जाएंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पीस हम सप्तम भाव से देखते हैं। दशम भाव से भी भवात भवम लगाएंगे, 10 भाव आगे जाएंगे तो इस भाव में पहुंचेंगे। तो आपकी गृहस्थी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपके व्यापारिक जो आपके मतलब एस्पिरेशन है, सब हम लोग कहीं ना कहीं कुंडली के सप्तम भाव से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सप्तम भाव में मंगल ग्रह का वक्री होना इस विषय में बताता है कि थोड़ा सा इस एरिया में ऐसा हो सकता है कि देखिए कि ना आपकी जो ज्यादा ऊर्जा है और लोगों को सहारा देने में ज्यादा जाए, कि मतलब आपका चाहे अपना जीवन साथी हो, थोड़ा सा बहुत पैसिवली एग्रेसिव महसूस कर रहा है, इसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, आप उसको सांत्वना दे रहे हैं। आपके मित्र जनों में भी आप ही को हर जगह ढूंढा जा रहा है, बुलाया जा रहा है गाइडेंस के। तो ये हो सकता है कि देखिए जो आपकी अपनी ऊर्जा है और लोगों को सांत्वना देने में, कंट्रोल करने में थोड़ी सी बीते। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके जो लग्नेश है ना, इस समय उनकी स्थिति द्वितीय भाव में सशक्त है। तो वो आपको लाइफ में आपकी जो संस्कार हैं, वैल्यूज हैं, उन पे उन्होंने आपको रूटेड रखा है। और कहीं ना कहीं आपका जो पूरा फोकस है, एनर्जी है, इस दौरान वाद विवाद में फंसने से ज्यादा मैं कैसे अपने को और बैलेंस रखूं और मजबूत करूं अपने फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट को। क्योंकि आप जानते हैं कि शनि देवता ने वैसे भी अब 3 महीने ही रह गए हैं, जिसके बाद उन्होंने आगे आपके द्वितीय भाव से फिर आगे निकल के तृतीय भाव में प्रवेश कर जाना है। तो अभी आपका पूरा अटेंशन फोकस वहां पे है। लेकिन हाँ, आपके जो आसपास वाले हैं इन चीजों में थोड़ा सा आपको उलझा सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा बैलेंस रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये जो समय है, जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, कोई भी मतलब आप पब्लिक पोर्टफोलियो में अगर आप हैं, तो इस दौरान ऐसा हो सकता है कि और लोग आपसे उम्मीद ज्यादा करें, कि आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करा जा रहा है आपसे, और कहीं ना कहीं मतलब कि ना लोग बहुत ही सेंटिमेंटल होकर आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं स्कैंडल्स में फंसाने के लिए, एम्ब्रॉयल करने के लिए आपको उकसाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना। जैसे मैंने देखा था, काफी एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो तो उस चक्कर में पड़े ही नहीं कि जो बाइडेन जीतेंगे, कमला हैरिस जीतेंगी या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कहते हमें तो इसमें पढ़ना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि आपको भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना, ये मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। देखिए दोस्तों, आपके व्यापार के अगर एंगल से आप बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए स्लो डाउन रहेगा, लेकिन आपके अच्छे के लिए रहेगा। कि जितना भी स्लो डाउन आएगा, कहीं ना कहीं आपको अपनी कमियों में, आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस में कैसे आप उसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी जो अटेंशन है, एनर्जी है और जो फोकस है, वो सारा कहीं ना कहीं मैटर्स में जाएगा। तो इस एंगल से आप इसको थोड़ा फेवरेबली देख सकते हैं कि स्लो डाउन होगा, पर आपको आपकी अपनी कमियों से थोड़ा अवगत जरूर करा देगा। तो देखिए, व्यापार के केस में थोड़ा सा स्लो डाउन है, पर आप उसको सही इस्तेमाल करेंगे। जीवन साथी है और गृहस्थी में थोड़ा सा पार्टनर थोड़ा सा पैसिवली एग्रेसिव काम कर सकता है, तो थोड़ा उसको नरिशमेंट से, प्यार से, डेलिकेटली आप जितना नाजुकता से उस मैटर को संभालेंगे, उतना शायद आपके लिए काम करे। और सपोज कीजिए, जितना एग्रेसिवली डील करने की कोशिश करेंगे, उतना शायद चीजें थोड़ी सी खराब हो जाएं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को यहां पे मंगल ग्रह के वक्री होने के कुछ मैं आपको संभावित फल आपको बताना चाहता था। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके दशमेश होते हैं, आपके तृतीयेश होते हैं, और गोचर में वो आपके छठे भाव में लंबे समय से वक्री थे, और अब वो आपके यहाँ पे नीच के थे, पर अब वो वक्री भी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आप जानते हैं कि जो छठा भाव होता है, इसको रोग, रिपु, रण से हम लोग जोड़ के देखते हैं। कहीं ना कहीं शनि ग्रह और मंगल ग्रह दोनों को हम इस भाव के साथ कारक की तरह जोड़ के देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें इस विषय में पता चलती है कि देखिए, जब बात करी जाती है आपके छठे भाव से रिलेटेड आपके डेली वर्क लाइफ में, वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है। कि मतलब आपको लग रहा है कि अगर आपको जो काम पहले आराम से हो जाता था अपने जूनियर्स के साथ डील करके, अब इस दौरान थोड़ा सा आपको ज्यादा उनके पीछे फॉलो अप थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ रहा है, इसकी संभावना रहेगी। देखिए, आपकी अथॉरिटी तो बरकरार रहेगी, मैं उसमें ज्यादा आप लोगों को संभावित नहीं देख रहा। मंगल ग्रह वक्री भी हो रहे हैं, पर उनका जो ये चेष्टा बल होगा, कहीं ना कहीं आपको डबल एफर्ट्स डालने में आपको सहायक साबित ही होगा। यहां तक कि अगर जिन लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, उनके लिए भी ऊर्जा उनके लिए थोड़ी सी फेवरेबल ही काम कर रही है। पर हाँ, देखिए दोस्तों, जब हम लोग कर्जों की बात करते हैं, कहीं कुछ फंसा धन पैसा है, उस एंगल में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान पैसे का कोई भी लेन देन हो रहा है, बहुत सावधानी
सावधानी से लिखा पढ़ी करके कीजिए, ये मैं थोड़ी सी आप लोगों को सलाह दूंगा। हेल्थ को लेके देखिए ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा अगर कोई मतलब कुछ ऐसी सर्जरी वगैरह ओवर ड्यू थी, आपकी अपनी दशाएं अगर फेवरेबल हैं, अष्टम भाव अगर एक्टिवेट हो भी रखे हैं, कोई अष्टम भाव में भी आपके केतु ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये इस दौरान थोड़ा सर्जरी थोड़ी सी इनएविटेबल कर दे कि मतलब उसके बिना कोई चारा ना हो, वो आपको करवानी ही पड़े, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए सही साबित भी होगी। तो इस एंगल से आप देख सकते हैं। पर हाँ, मैं एक ही एरिया में आपको थोड़ा संभावित देखता हूं कि पैसों की जो लेन देन है वहां पर आप सावधानी बरतिएगा। और दूसरी चीज, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको बहुत बार फॉलो अप करना पड़ रहा है तो वहां पे आपको अपना थोड़ा जो कामनेस है, जो कहते हैं कि दिमाग में थोड़ा ठंड रखें, शांत रखें, एकदम से आग बबूला नहीं हो जाना, एकदम से जोश में नहीं आ जाना, लोगों को मतलब एकदम से किसी पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली किसी को डील नहीं करना, ये थोड़ी सी मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मीन लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं वो आपके धर्म स्थान के मालिक भी हैं, नवमेश हैं, और नवमेश होके उनका पंचम भाव में वो नीच के तो थे, अब वो आपके वक्री भी हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इस एंगल से थोड़ा सा आप लोगों को संभावित करता है कि देखिए किसी भी तरीके के पंचम भाव से जुड़े जो हम लोग स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट की बात करते हैं, मतलब कोई भी आपका स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह, थोड़ा सा वहां पे सावधानी बरतिएगा। पूरी तरीके से आपके लिए नेगेटिव नहीं है क्योंकि त्रिकोण भावों का संबंध बन रहा है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए फेवरेबल होंगी। बट अगर आपने पेशेंस लूज करना शुरू कर दिया तो वहां पे थोड़ा सा आपके लिए समस्या कर सकता है। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, मंत्र साधना, इष्ट उपासना, उन सब के समय बहुत अच्छा है। जो कलाकार लोग हैं उनके लिए भी अगर बीते कुछ समय में ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी थी जो एकदम से आपके हाथ आके एकदम से निकल गई, स्लिप हो गई, तो इस दौरान संभावनाएं रहेंगी कि उन अपॉर्चुनिटीज को आप क्लेम कर सकते हैं। उन पे कुछ मतलब दोबारा से उनको क्लेम करके उन पे अगर काम करना शुरू करते हैं तो आने वाले समय में वो आपको बहुत अच्छा फल दे। इस तरीके से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। और हाँ देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए प्रेम प्रसंग के मैटर्स में भी, तो लंबे समय से आप किसी को पसंद करते थे, किसी को मतलब और उनसे उस समय आपको मौका नहीं मिला, वो परिस्थितियां नहीं थी। अब इस समय आप दोबारा से वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे खुद से, चाहे अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने वेल विशर, अपने दोस्तों के द्वारा, तो वो सभी करने के हिसाब से समय आप लोगों के लिए अनुकूल है। इस दौरान देखा जा सकता है कि संतान कुछ अभूतपूर्व, कुछ बहुत बड़ी कुछ सफलता प्राप्त करें, मतलब कुछ बड़ी सफलता प्राप्त करें, जिसकी वजह से घर में सबका मान सम्मान बढ़े। उन सब के माध्यम से भी ये जो समय है आप लोगों के लिए फेवरेबल देखा जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।